अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो रेसिपी आपको दे रही हूँ वो कोरियन ट्विस्ट डोनट की है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे वो नोट कर लें। बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं और घर में हर वक्त अवेलेबल है। इसके अंदर ये 3 कप मैदा जाएगा। इसके अलावा 1 कप वार्म मिल्क और इसके अंदर 2 टेबल स्पून बटर है। ठीक है जी, इसको मैंने मिक्स कर लिया। इसके अलावा इसके अंदर 1 अंडा जाएगा और थोड़ा सा वनीला एसेंस जाएगा। 1 टीस्पून कर लें आप वनीला एसेंस। ठीक है जी। अभी इस वार्म मिल्क के अंदर ही अंडा मिक्स करूँगी अच्छी तरह, साथ ही 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालूंगी और साथ ही ये मैदा डालकर इसकी डो बना लेंगे। साथ में आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब ये दूध और मक्खन मिक्स है। इसके अंदर इसी टाइम पे ये ईस्ट का 1 पैकेट डालूंगी। किसी भी कंपनी का यूज़ करें, जिस कंपनी का भी आप यूज़ करना चाहते हैं। साथ ही इसके अंदर वनीला एसेंस डालूंगी और साथ ही इसके अंदर मैदा डाल के इसकी डो बना लूँगी और आपको डो दिखाऊँगी। ये देखें जी, डो रेडी है। अब मैं इसको रख दूँगी कम से कम 1-1.5 घंटा, जब तक ये डबल नहीं हो जाती। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देखें जी, 1.5 आवर के बाद ये डबल हो गया। उसके बाद ठीक है, अब हम लोगों ने मैंने इसको ऐसे एक लंबी सी रस्सी की तरह देखे बना लिया। ठीक है जी। अब हम लोग इसके पीसेस काटेंगे। बस ये देखें, इतने साइज़ का पीस काटें। ठीक है, छोटा सा। ये देखें बॉल टाइप। सॉरी, ये मेरी दालचीनी का पाउडर लग गया इसके साथ, मेरे कटर के साथ लगा हुआ था। ठीक है जी। अब इसके बाद इसको आपने रोल करना है। रोल करके आपने इसको भी एक लंबी रस्सी की तरह बना लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद ये कटर से मैंने काट लिए, तकरीबन 16 पीस कटे हैं। ठीक है, और ये 1-2 ट्विस्ट भी मैंने बना के रखे हुए हैं। ठीक है जी, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। अच्छा, 1 पीस ले लें। इसको पहले हाथ से ऐसे ऐसे आपने करना है, थोड़ा सा लंबा हो जाए। उसके बाद आपने इसको अपने साफ इस पे शेल्फ पे रख कर आपने इसको ऐसे से, अच्छा नोट ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये एक जितना हो, मतलब कहीं से पतला कहीं से मोटा ऐसे ना हो। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको आपने ट्विस्ट देना है तो आपने इसको एक साइड से सीधा और एक साइड से उल्टा घुमाना है ऐसे। ठीक है जी, ये ऐसे घूमता रहेगा। तो ये देखें। ठीक है, अब उसके बाद आप इसको ऐसे करके बंद करें और इसको दोबारा से घुमाएं। ठीक है, ये घूमा और उसके बाद आपने इसको ऐसे किया और इसके बाद यहाँ से अच्छी तरह से ये पिंच करके इसको बंद कर दिया। ठीक है जी, ये देखें, ये रेडी हो गए। ठीक है, अब इनको हम फ्राई करते हैं और फ्राई करके मैं आपको इनको दिखाती हूँ। और फ्राई आपने जो इसको करना है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इनको फ्राई नहीं करना। पहले आप अपने घी को अच्छा गर्म कर लें। तकरीबन 355 फ़ारेनहाइट पर उसको गर्म होना चाहिए। जब वो गर्म हो जाएगा फिर उसको मीडियम आंच पे आप करेंगे और उसके बाद आप इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, हल्की आंच पे फ्राई होंगे तो अंदर तक फ्राई होंगे और अंदर तक पक जाएंगे। अगर गर्म बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखें जी, आपके ट्विस्ट डोनट रेडी हैं। ठीक है जी। सॉरी, ये थोड़ा सा टूट गया था, मैंने एक्चुअली खोल के देखा कि अंदर से सारा पक गया कि नहीं। ठीक है जी, बहुत यम्मी और मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अगर दालचीनी किसी को पसंद नहीं है या बच्चों को पसंद नहीं है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है दालचीनी से, तो आप बिल्कुल मत यूज़ करें। सिर्फ चीनी लगा लें तो चीनी के साथ भी बहुत मज़े के लगेंगे। मैंने नॉर्मल शुगर यूज़ किया है, बिल्कुल आइसिंग शुगर यूज़ नहीं की। ठीक है जी, ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।